बिल्कुल, और चुनाव आयोग तो कार्यक्रम भी उसी लिहाज से बनाता है जिसमें वो ये देखते हैं कि किस तरीके से स्कूलों की परीक्षाएं हो या चुनावी उत्सव के दौरान ही हम देखेंगे किस तरीके से बड़े बड़े त्योहार भी हैं। तो ऐसे में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, प्रशासन को किसी तरह की दिक्कत ना हो, और सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने होते हैं। इसीलिए कई दिनों से दोनों राज्यों का इलेक्शन कमीशन की टीम दौरा भी कर रही थी। पीयूष जी बिल्कुल, दोनों राज्यों का दौरा किया जा चुका है और उसकी रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी है। इसके बाद इस मामले पर जो गृह मंत्रालय है उससे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट होता है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। और यही वजह है कि सारी तैयारी करने के बाद चुनाव आयोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की है कि आज दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की संभावना बन रही है। जहाँ तक दिक्कतों का सवाल है, चूँकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और वहाँ की अपनी अलग समस्याएं हैं और बर्फबारी और इन सब चीज़ ये सब ध्यान में रखते हुए नवंबर के दूसरे हफ्ते तक चुनाव, वहाँ जो मतदान है उसको संपन्न कराए जाने के लिए एक तारीख तय की जाएगी। और उसके अलावा जो गुजरात है वहाँ पर 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे, जैसा कि पिछली बार हुआ था। जी सूरज। पीयूष, बड़ी बात आप कह रहे हैं, और अगर थोड़ा राजनीतिक समीकरण पर देखें तो गुजरात में इस बार थोड़ा सा मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है जैसे ही आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, क्योंकि वो लगातार चुनौती दे रही है कि इस बार बीजेपी नहीं, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। और वहीं हिमाचल में भी पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल झोंक रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कई सौगातें दे चुके हैं। तो सुरभि, ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत दिलचस्प हो गया गुजरात चुनाव। और इसी पर हमारी नजर भी है, काउंटडाउन भी लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अब चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी के बाद रिपोर्ट सौंपी गई और आज दोपहर 3 बजे का वक्त जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।